ग्वालियर संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित सभी लोगों ने एक दिन का सामूहिक उपवास धरना दिया। शहर के स्थानीय सूर्य नमस्कार चौराहे पर किए गए उपवास और धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं बहुसंख्यक वर्ग से जुड़े संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के सभी आंचलिक विधायक और पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। इसके लिए उसने आपातकाल की 50वीं सालगिरह को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नकारात्मक सोच के चलते हमारे महापुरुषों का इतिहास खत्म करने की कोशिश में है। इसके लिए वह इमरजेंसी के आगाज को काला दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं अन्य विधायक साहब सिंह गुर्जर ने कहा कि भाजपा पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर अपनी नकारात्मक सोच का प्रदर्शन करती रही है, फिर उसके निशाने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए और अब संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को उसने अपने निशाने पर लिया है। लेकिन कांग्रेस अहिंसात्मक रूप से बीजेपी के प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। क्षेत्र से पधारे सभी मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों, सत्याग्रह उपवास है क्या, इसको समझने की जरूरत है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह, सच्चाई के साथ चलना, सच्चाई का साथ देना। उपवास, उप का मतलब होता है समीप, वास का मतलब भगवान के चरणों में अपनी आस्था। आज उपवास की जरूरत क्यों पड़ी? आज देश संकट में है। जब लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा हो और संविधान को खत्म करने की बात हो रही हो, तो हमें ईश्वर से ये कामना करनी है कि ऐसी सोच विचारधारा जो देश के गरीब, आमजन, किसान, मजदूर आपस में भाईचारे के साथ रहने वाले सभी लोगों के खिलाफ ऐसी एक साजिश करने वाले लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के, इनको सद्बुद्धि देने का काम ईश्वर करे। ये उपवास का मतलब। साथियों, एक बार बाबा साहब का जयकारा हो जाए। बाबा साहब, बाबा साहब। साथियों, जनता अपना न्याय मांगने के लिए न्यायालय जाती है। आज के हालात देख रहे हैं कि न्यायालय का ही मामला जनता के बीच में आ रहा है, उल्टा हो रहा है। आज ऐसे लोगों का बोलबाला है जो देश में, इस देश को संविधान से चलाना नहीं चाहते, हुकूमत और तानाशाही से चलाना चाहते। इसके खिलाफ आज उपवास सत्याग्रह का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये पूरे प्रदेश में नहीं देश में इस बात का संदेश जा रहा है कि संविधान को जो खत्म करने की बात करेंगे, उनका हम जवाब सड़क से लेकर सदन तक देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मगर मैं कहना चाहता हूं कि उनके द्वारा फेंकी ईंट से हम आशियाना बना लेंगे उस गरीब का, मगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। हम जनता के बीच में लड़ाई लड़कर उनका जवाब दे सकेंगे। साथियों, पहले विरोध किया यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नेहरू जी का, प्रथम प्रधानमंत्री, और दूसरा विरोध किया बापूजी का, जिन्होंने एक धोती और लाठी में पूरे देश को आजाद किया। अब नंबर आ गया बाबा साहब का। अब उन्होंने संविधान के रचयिता बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा। अब आगे पता नहीं कौन से महापुरुष का नंबर आने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है। इस विचारधारा के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। जब तक हम न्याय नहीं दिला लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जहां तक बात रही कि कोर्ट में मूर्ति की, तो मैं इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और जैसे
सभी से मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, जिन्होंने संविधान को बनाया उनकी मूर्ति पर जो विवाद चल रहा है उस मूर्ति को लगाने का काम हाईकोर्ट में किया जाए। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।